उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के धूमनगंज में सपा विधायक पूजा पाल का परिवार उस समय डर गया जब पूजा पाल के छोटे भाई राहुल पाल अपनी कार से घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि राहुल के नज़दीक कोई धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर राहुल ने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी के पीछे एक और धमाका हुआ। इसके बाद राहुल सीधे अपने घर पहुंचे और इसकी जानकारी अपनी बहन विधायक पूजा पाल को दी। निकला प्रीतम नगर से मैं निकला, उसके बाद मैं फल की दुकान पर खड़ा हो गया कुछ चीज़ लेने के लिए। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा पीछे धमाका हुआ हमारे, तो धमाका जैसे हुआ फिर मैं गाड़ी लेकर नीवा की तरफ मैं चला गया। फिर नीवा जैसे ही मैं गया, फिर जैसे ही अपने गेट की टर्निंग में पहुँचा हूँ मोड़ पर, फिर वहाँ पे एक धमाका हुआ। उसके बाद फिर मैं सीधा घर पर आ गया। तो आप डर क्यों गए थे? डर ऐसा माहौल चल रहा है अभी केस की, अभी जो कल सजा हुई है उस पर भी वो था, तो आप लोगों को भी डर सता रहा था, तो उसकी वजह से हम भागे फिर वहाँ से। हालांकि रात में पूजा पाल और उनके भाई ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन घटना की सूचना फोन पर प्रयागराज धूमनगंज पुलिस को दी। आरोप है कि सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच नहीं की। घटना के दूसरे दिन सपा विधायक पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में लिखित शिकायत की और घटना की जांच की मांग की। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धूमनगंज पे एक कंप्लेंट राहुल पाल जो कि उमरपुर नीवा के निवासी हैं, उनके द्वारा दी गई थी कि उनके ऊपर बम से कोई हमला हुआ था। तो इसमें तत्काल जो लोकल पुलिस है और एसीपी मौके पे गए थे और वहाँ पे जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस को दिखाया है। तो उसमें जो अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य आए हैं कि 2 लड़के थे, उन्होंने वहाँ चौराहे पे पटाखे वो छुड़ा रहे थे और वो पटाखे छुड़ा के उसी का जो ये आवाज़ जो धमाके हुई थी वो उसी पटाखे से हुई थी। और इसमें और भी विस्तृत जो पुलिस है जांच कर रही है और अन्य कोई तथ्य भी इसमें प्रकाश में आता है तो उसके बेसिस पे पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में साल 2005 में पूजा पाल के पति राजू पाल की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। घटना के 18 साल बीत जाने के बाद भी केस चल रहा है। इस केस के बाद कई वारदातें हुई, इसलिए हर घटना को अब पूजा पाल गंभीरता से ले रही हैं। एक जगह कोई चीज़ें धमाका होती तो होता कि हाँ चलो ऐवी हुई होगी, मगर जहाँ उसकी गाड़ी जा रही, जहाँ वो बंदा जा रहा है वहीं पे धमाका हो रहा, फिर घर गया तो वहाँ पे धमाका हो गया। तो देखिए हम लोग आज पिछले 18 सालों से जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं और जो हम लोग के लाइफ में हुआ और जो दुश्मनी के कारण हम लोग अपने घर में कई हत्याएं देख चुके हैं ना, तो ये सब चीज़ को देखते हुए जहन में आज भी एक दहशत बना हुआ है। कुछ भी होता है तो लगता है कि नहीं, प्रशासन के संज्ञान में डालो, आखिर ऐसा क्यों? एक जगह हुआ तो ठीक है, मगर ये दूसरी जगह हुआ है, बंदा उसी के पीछे पीछे या तो आगे आगे आ करके तुरंत फिर ऐसे करा होगा। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, तो वो मैंने प्रशासन को बताया। अब प्रशासन को ये करना चाहिए कि कोई चीज़ों को मामूली नहीं लेना चाहिए, कोई चीज़ को नहीं मामूली लेना चाहिए, जो मेरा एक सिद्धांत है। और ये होना चाहिए कि उस चीज़ पे आप जांच कीजिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच कीजिए वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। पटाखा भी कोई, हम कह रहे हैं एक पटाखा होता है जो इंसान को नहीं पता चलता है, मगर वो काफ़ी जो हैवी वाली होती है वो है। तो इसी वजह से अगल बगल के भी लोग, गाड़ी वाड़ी रुक गई है सबकी, वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए। आप सीसी कैमरा में देखिएगा। उसके बाद जो नीवा में हुआ है, तो नीवा में 50 मीटर में रहने वाले सब लोग निकल आए हैं। जब मैं भी गई हूँ तो भी वहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए थे।